हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी टैबलेट के बारे में बताएंगे जो कि शराब छुटाने का काम करती है, लोगों से शराब छुड़वाने का काम करती है। जो लोग शराब के ज्यादा आदी होते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, ज्यादा पीते हैं, उन लोगों की शराब छूट जाती है इस टैबलेट को लेने से। और बहुत से लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं दोस्तों इस शराब के कारण। बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं, उनके हस्बैंड पीते हैं, उनके फादर पीते हैं, या उनकी फैमिली में कोई भी मेंबर ऐसा जो शराब पीता है, जिसकी वजह से वो फैमिली मेंबर उनका सबको परेशान कर देता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सारे के सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। तो इस टैबलेट से दोस्तों शराब छूट सकती है। आप वीडियो को पूरा देखना है, आखिर तक बने रहना है, थोड़ा सा भी पार्ट स्किप नहीं करना है। एक एक चीज हम आपको अच्छे से बताएंगे, कौन सी टैबलेट होती है वो, और उस टैबलेट को कैसे लेना होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, टैबलेट कितने रुपए की मिलती है, और किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। एक एक चीज बारीकी से समझाएंगे। पूरा वीडियो को देखना है, आखिर तक बने रहना है, थोड़ा सा भी पार्ट स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए बात करते हैं सीधा टॉपिक पर। तो जिस टैबलेट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है डायजोन टैबलेट। डायजोन जो है ये ब्रांड नेम है जो कि कंपनी द्वारा दिया गया है। इसका जो मूल नेम है, इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है डाइसल्फाम। डाइसल्फाम दोस्तों मेन इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होता है। तो अगर आपको मान लो डायजोन नाम से नहीं मिलती है तो आप किसी दूसरे ब्रांड का भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मूल नाम है, जो उसका दवा का नाम है, वो डाइसल्फाम ही रहना चाहिए। मेल और फीमेल किसी को भी दी जा सकती है, लेकिन याद रखें 12 साल से ऊपर वालों को ही ये टैबलेट लेनी होती है, उससे नीचे वालों को नहीं दिया जाता। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इस टैबलेट को जो बनाया है डायजोन टैबलेट को, वो बनाया ओजोन फार्मा ने। ओजोन फार्मा इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती है। प्राइस की बात करते हैं तो ये 40 रुपीज में 10 टैबलेटों का एक पत्ता आपको मिल जाता है। जैसे कि पैकिंग आप इसकी साइड में देख सकते हैं, शो हो रही होगी। तो इस तरीके की देखने में होती है। ये जो टैबलेट होती है दोस्तों टेस्टलेस टैबलेट होती है। किसी भी तरीके का टेस्ट इस टैबलेट को लेने में नहीं आता, किसी भी तरीके का स्वाद इस टैबलेट को लेने में नहीं आता, बिल्कुल टेस्टलेस होती है। अब जानते हैं काम कैसे करती है टैबलेट, मतलब ये जो दवा है ये काम कैसे करती है, हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या करती है ताकि हमारी शराब की जो लत है वो छूटने लगती है, किस तरीके से काम करती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना होगा दोस्तों। हो सकता है कुछ लोगों के समझ में ना आए, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो हो सकता है आपकी भी समझ में आ जाए। तो क्या होता है, अल्कोहल जो इथेनॉल मिथेनॉल जो अल्कोहल होती है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, अल्कोहल लेता है, तो ये जो होती है ये एसिड-एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है उनके शरीर में जाकर। एसिड-एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। एसिड-एल्डिहाइड में जो कन्वर्ट होती है वो एक एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। जब एक एंजाइम बनता है जिसको बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, उसके द्वारा बनती है। मतलब वो जब एंजाइम बनता है तब वो एसिड-एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है इसको। जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो होता है उसके द्वारा ये एसिड-एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। फिर जब एसिड-एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है तो एसिड-एल्डिहाइड जो है वो एसीटेट में टूट जाता है, एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब एसीटेट में वो कन्वर्ट होता है तो वहां पर फिर एक एंजाइम लगता है, फिर एक एंजाइम काम करता है अपना। वो एंजाइम होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में एसिटेल्डिहाइड से एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अल्कोहल जो है वो एसिटेल्डिहाइड में कन्वर्ट हुई, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर एसिटेल्डिहाइड जो वो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ, वो किसकी प्रेजेंस में, वो हुआ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में। तो ये इसका सफर होता है, जो कि आप साइड में देख सकते हैं, मोड ऑफ एक्शन होता है, इसका काम करने का तरीका होता है। जब एसीटेट में कन्वर्ट हो जाती है तो वहां पर कुछ समस्याएं दिखती हैं, जैसे सीएनएस डिप्रेशन होता है, फोबिया होता है, डिजीनेस होता है, अनकॉन्शियसनेस होता है, चक्कर आएंगे। मतलब जब शराब वहां तक पहुंच जाती है, एसीटेट में कन्वर्ट तक हो जाती है, तो सीएनएस उसका डिप्रेस होने लगता है, उसका जो दिमाग है वो काम करने में थोड़ा दिक्कत दिखाता है। इसके अलावा उसको फोबिया होने लगता है, डर लगने लगता है किसी भी चीज से, डिजीनेस होने लगती है, उसको वीकनेस लगने लगती है, या फिर अनकॉन्शियसनेस, मतलब चक्कर खाकर वो बेहोश भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं, वो बेहोश हो सकता है। तो ये लास्ट वाली फॉर्म होती है जब कोई व्यक्ति शराब ले लेता है और उसका जब इफेक्ट होता है तो वो इस तरीके से होता है। ये सब चीजें होती हैं उसके साथ में। अब जो ये टैबलेट दी जाती है डायजोन, ये जो डायजोन टैबलेट दी जाती है, जब ये डायजोन टैबलेट दी जाएगी तो ये जो एसिटेल्डिहाइड से एसीटेट बन रहा था, ये टैबलेट यहां पर काम करती है। मतलब ये जो डाइसल्फाम है ये एसिटेल्डिहाइड और एसीटेट के बीच में काम करती है। तो यहां पर ये ब्लॉक कर देती है, एसिटेल्डिहाइड से एसीटेट जो कन्वर्ट हो रहा था उसको ब्लॉक कर देती है, और जो अल्कोहल था
वो एसिटाल्डिहाइड जो है वो इकट्ठा होने लगता है, एक्युमुलेट होने लगता है ब्लड के अंदर, खून के अंदर, जब डायसल्फाम देते हैं। तो अब ये जो टैबलेट है ये उसके ब्लड के अंदर इकट्ठा होने लगती है, यहाँ पर ये ब्लॉक कर देती है एसिटाल्डिहाइड से एसीटेट में। और जब ये काम करती है टैबलेट, तो जब वो अगर जब आगे नेक्स्ट कभी वो शराब पीता है, शराब लेता है, तो जब वो शराब पीता है तो उसको नशा नहीं चढ़ता, या फिर बोल सकते हैं उसको शराब पीने में मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, शराब का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता उसको, एक अजीब सी उसको दिक्कत लगती है, उसको जो है वोमिटिंग भी आती है, घबराहट भी होती है, मतलब शराब पीने पर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो धीरे धीरे छोड़ ही देता है, ये सोचकर कि उसको कुछ मजा नहीं आ रहा अब शराब में, तो वो शराब को धीरे धीरे छोड़ देता है। ये टैबलेट जो इसी तरीके से काम करती है कि उसकी सब चीजों को बिगाड़ देती है ये, और उसको जो है तो शराब पीने का मन नहीं करता, तो इंसान जो छोड़ देता है, तो इंसान जो है वो शराब छोड़ देता है। अब साइड इफेक्ट की बात करते हैं इस टैबलेट की, कि साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं इसमें, जैसे कि बैड स्मेल उसको आती है, इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग होगा, मतलब उसको उल्टी आ सकती है, नोजिया होगा, ब्लर विजन, उसको आंखों से धुंधला दिखेगा, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट आते हैं जो उस व्यक्ति को दिखते हैं जो कि ये टैबलेट को लेता है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी होती है अगर किसी की टैबलेट चलती है तो उसको ड्राइविंग से बचाना है, ड्राइविंग नहीं करनी है उसको। SpO2 जो दोस्तों कम होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा लीवर किडनी की डिसीज है किसी को, या फिर हार्ट की डिसीज है, तो वो अपने डॉक्टर से बिना पूछे ना ले, डॉक्टर से पता करना है। हालांकि सभी को पता करना है, लेकिन इन लोगों को खास कर से ध्यान देना है कि डॉक्टर से पूछकर ही लेना है। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देना होता, इसको 12 साल से ऊपर वालों को देना होता है। तो ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। डोज की बात करते हैं दोस्तों, तो डोज जो है वो मरीज की उस पर डिपेंड करती है, कितना कंडीशन उसकी खराब है, कितनी अल्कोहल वो पीता है, उस सब चीज पर निर्भर करती है डोज। जनरली जो इसकी डोज दी जाती है 250 mg की टैबलेट एक बार या दिन में 2 बार दी जा सकती है। जैसा अगर कोई व्यक्ति को चोरी छुपे देती है उनके फैमिली मेंबर, उनकी वाइफ या उनकी मदर, तो वो रोटी वगैरह में मिक्स करके दे देती हैं, या फिर सब्जी में मिक्स करके दे देती है, मतलब वो फिलहाल उन तक ये टैबलेट पहुंचनी चाहिए, तभी ये अपना असर दिखाती है। और दोस्तों कुछ और चीजों का आप ध्यान में रखें कि मान लो अगर आपको ये टैबलेट दे रहे हैं, तो उसको जिसको आप दे रहे हैं, जिसकी शराब की लत छुड़वानी है, तो उनको थोड़ा साइकोलॉजिकली भी मनाना होता है, जैसे उनको समझाना होता है, मना करना होता है, ध्यान रखना होता है कि शराब नहीं पीनी है, ये जो है हेल्थ के लिए बहुत बुरी चीज है। तो इन सब चीजों को आप अगर उनको बोलते हैं तो थोड़ा साइकोलॉजिकली भी उनके दिमाग में फिट करना है, तब और बढ़िया काम करती है टैबलेट। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, हमने बहुत बढ़िया तरीके से आपको डायजोन टैबलेट के बारे में बताया, काफी अच्छी तरीके से बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।